ठीक है, इसीलिए हमने इसको अवॉइड के साथ लिखा है। सो अब इन रूल्स की इन्फोर्समेंट करने के लिए, इन रूल्स की इन्फोर्समेंट करते हैं, रूल्स की इन्फोर्समेंट करने के लिए वी विल हैव अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ठीक है, वी विल हैव अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सो स्टेप वन क्या है? स्टेप वन है मेक अ टेबल फॉर ईच एंड एवरी एंटिटी। अच्छा, ये प्लीज याद रखिएगा कि हम ड्यूरिंग दी कन्वर्जन प्रोसेस, जो हमारा कन्वर्जन प्रोसेस है, इस कन्वर्जन प्रोसेस में अपनी ओरिजिनल ईआरडी में कुछ चेंजेस करे होंगे। तो जब हम ईआरडी में चेंजेस करेंगे फिर हम दोबारा स्टेप वन से शुरू करेंगे। ठीक है, जब भी हम ईआरडी में कोई चेंजेस करेंगे तो दोबारा स्टेप वन से कहानी शुरू कर देंगे। अगर हमने कोई वीक एंटिटी या कोई नई एंटिटी इंट्रोड्यूस कर दी और हमारा स्टेप वन कहता है कि जी मेक अ टेबल फॉर दी एंटिटी, ठीक है, तो हम फिर दोबारा स्टेप वन से शुरू करेंगे, उसके लिए टेबल बना देंगे। ठीक है, सो स्टेप वन कहता है मेक अ टेबल फॉर ईच एवरी एंट्री, मेक अ टेबल फॉर ईच एंटिटी। इसके अंदर वीक और स्ट्रॉन्ग एंटिटीज दोनों शामिल हैं। हमने कोई और टाइप तो नहीं देखी थी ना, हमने ये दो ही टाइप्स देखी थी एंटिटीज की, एक वीक एंटिटी, एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी और एक वीक एंटिटी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी कौन सी होती है? जिसके अंदर अपना यूनिक एटलीस्ट एक यूनिक एट्रीब्यूट होता है। और वीक एंटिटी कौन सी होती है? जिसमें अपना कोई यूनिक एट्रीब्यूट नहीं होता और वो किसी स्ट्रॉन्ग एंटिटी की वजह से हमारे सिस्टम में इंक्लूडेड होती है। ठीक है, सो वीक एंटिटी हो या स्ट्रॉन्ग एंटिटी हो, आपने उसके लिए टेबल बना देना। सो फॉर एग्जांपल अगर हम अपने उसमें वापस जाएं तो यहाँ पे आपको याद होगा हमारे पास ये एंटिटीज हमने लेट से बनाई थी, कैटेगरी की, एम्प्लॉय की, व्हीकल की, प्रोडक्ट की, ठीक है, ऑर्डर की, कस्टमर की, सप्लायर की, शिपर की। तो हम इन तमाम एंटिटीज के लिए क्या करेंगे? हम इन तमाम एंटिटीज के लिए टेबल बना देंगे। ठीक है, सो आते हैं यहाँ पे वापस और ये हमारा कंट्रोल डी डी करते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं जी हमारे पास कैटेगरी के लिए हमने बनाया, ठीक है, मैं यूएमएल टाइप नोटेशन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, कैटेगरी के लिए बनाया, फिर हमने एक टेबल बनाया एम्प्लॉय के लिए, फिर हमने टेबल बनाया व्हीकल के लिए, फिर हमने टेबल बनाया प्रोडक्ट के लिए, फिर हमने टेबल बनाया ऑर्डर्स के लिए, फिर हमने टेबल बनाया कस्टमर के लिए, फिर हमने टेबल बनाया जो है शिपर के, सप्लायर के लिए, फिर हमने टेबल बनाया शिपर के लिए। यही हमने एंटिटीज बनाई थी ना। ठीक है, हमने यही एंटिटीज बनाई थी जनाब, हमने यही एंटिटीज बनाई थी, इन तमाम एंटिटीज के लिए हमने यहाँ पे टेबल बना दिया। ठीक है, अभी इन टेबल्स के अंदर कोई एट्रीब्यूट नहीं है, कोई इसके अंदर डाटा मेंबर नहीं है, सिर्फ हमने क्लासेस बना दी हैं, सिर्फ हमने प्लेस होल्डर्स बना दिए, हमने टेबल्स बना दिए। अब किस टेबल में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आने, कौन कौन से डाटा मेंबर्स आने, वो हमने डिसाइड करना है। ठीक है, सो कमिंग बैक, सो दिस वाज माय स्टेप वन। ये मेरा स्टेप वन कंप्लीट हो गया। याद रखिए अगर मैं अपने ईआरडी में कोई भी चेंज करूंगा तो मुझे अपने स्टेप वन से दोबारा कहानी करनी शुरू करनी पड़ेगी और अगर जो भी चेंजेस हुए उन चेंजेस को मुझे साथ साथ अकोमोडेट करना पड़ेगा।